की सबसे ज़्यादा लाडली और सबसे ज़्यादा शान वाली जिनका नाम है सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला, और ये रसूलुल्लाह की चौथी बेटी हैं और इनकी शान व अज़मत बड़ी बुलंद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इनको ये विसाल के करीब फरमाया था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये जो फजीलत है फातिमा ज़हरा की बयान करने वाली हैं, ये देखिए इनके दिल आपस में एक दूसरे के लिए कितने साफ़ हैं। ये जो फजीलत सैयदा फातिमा की है ये उम्मत को बताने वाला कौन है? सब बोलिए, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी आज फातिमा ज़हरा का वो कहते हैं, जो ज़्यादा कहते हैं हम पंज तरफा को मानने वाले हैं, वो जालिम लोग आयशा सिद्दीक़ा की बहुत ज़्यादा तौहीन करते हैं, बहुत ज़्यादा बकवासात करते हैं। तो अम्मा आयशा पाक जो हैं वो बयान कर रही हैं हज़रत फातिमा ज़हरा की इस फजीलत को। कहती हैं रसूलुल्लाह जब विसाल के करीब हुए ना तो फातिमा ज़हरा आई और अम्मा आयशा पाक फरमाती हैं कि हुजूर के सारे ख़ानदान में से फातिमा ज़हरा ऐसी थी जो सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह के गुफ्तार में, किरदार में, रफ्तार में, यानी अंदाज़ उठने बैठने में, गुफ्तगू करने में सबसे ज़्यादा जो मुशाबे थी वो फातिमा ज़हरा थी अपने अब्बा जी के साथ। ये भी फजीलत अम्मा आयशा पाक बयान फरमा रही हैं फातिमा ज़हरा की। कहती हैं जब आ गई ना फातिमा तो रसूलुल्लाह के पास बैठी, रसूलुल्लाह ने उन्हें करीब करके सरगोशी की तो पहले फातिमा ज़हरा रो पड़ी, थोड़ी देर बाद फिर रसूलुल्लाह ने सरगोशी की, फिर हंस पड़ी। तो बाद में मैंने कहा कि बताइए क्या बात थी? उन्होंने कहा नहीं ये राज है, राज रहेगा। जब रसूलुल्लाह विसाल कर गए ना, मैंने कहा अब तो बताएं। तो फातिमा ज़हरा ने यानी आपने तकरार करके, इसरार करके ये जब पूछा तो उम्मत के सामने ये जो फजीलत है फातिमा ज़हरा की वो आई। किस सदके? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरकत के साथ ये फजीलत फातिमा ज़हरा की उम्मत के सामने आई। आपने कहा बताइए ना क्या बात थी? पहले आप रो पड़ी फिर हंस पड़ी। तो कहा जब पहले अब्बा जान ने मुझे बात की ना, कहा फातिमा मुझे लगता है ये मेरी मर्ज़ जो है ये वफ़ात वाली मर्ज़ है। अब जो आखिरी रमज़ान है इसमें पहले जिब्रील एक दफ़ा मेरे साथ दौरा करते थे, इस रमज़ान के अंदर 2 दफ़ा उन्होंने कुरान सुनाया है। मुझे लगता है ये मेरा आखिरी रमज़ान था, करीब मैं विसाल कर जाऊँगा। तो जब रसूलुल्लाह की ये मैंने बात सुनी, खबर सुनी तो मैं रो पड़ी, अब्बा जी की जुदाई के अंदर रो पड़ी। फिर रसूलुल्लाह ने जब मेरा गम और रोना देखा तो रसूलुल्लाह ने फिर मुझे करीब करके कहा फातिमा तू खुश नहीं है, अल्लाह ताला ने तुझे जन्नती औरतों की सरदारी अता फरमाई। तो ये सुन के मैं खुश हो गई। और एक रवायत के अंदर रसूलुल्लाह ने फरमाया फातिमा खुश हो जाओ, मेरे अहले खाना में से, अहले बैत में से जो फ़र्द मेरा सबसे पहले मेरे साथ मेरे विसाल के बाद उसके आलमे बरज़ख के अंदर अगले जहान जन्नत के अंदर जाके मुलाकात होगी वो तुम होगी। तो मैंने जब ये सुना कि मेरी जल्दी रसूलुल्लाह के साथ मुलाकात हो जाएगी, ये होती है मोहब्बत रसूल। कि अब हम मौत की खबर सुने तो हम परेशान हो जाते हैं। फातिमा ज़हरा जब विसाल की खबर सुन रही हैं कि रसूलुल्लाह के बाद अहले बैत में से जिस हस्ती ने विसाल करना है वो मैं फातिमा हूँ, तो फातिमा ज़हरा को मौत की तकलीफ नज़र नहीं आ रही, अब्बा जान के साथ मुलाकात की खुशी नज़र आ रही। तो आप खुश हो गई। कहा मैं इसलिए इस वजह से खुश हो गई। और यही वजह जब रसूलुल्लाह विसाल फरमा गए ना तो मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है सैयदा फातिमा ज़हरा खुद चल के अबू बकर सिद्दीक़ के घर जाती हैं। अबू बकर सिद्दीक़ नाना की जगह है, बल्कि अहले बैत के वालिद है। फातिमा हज़रत यानी आयशा सिद्दीक़ा के वालिद हैं, आयशा सिद्दीक़ा अहले बैत में से हैं, अबू बकर सिद्दीक़ उनके वालिद हैं। तो खुद चल के अबू बकर सिद्दीक़ के घर जाती हैं और जाके अपनी ये फजीलत अबू बकर सिद्दीक़ के सामने खुद बयान करती हैं। कहती हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ से कि रसूलुल्लाह ने मुझे, अब्बा जान ने ये कहा था कि फातिमा मेरे विसाल के बाद तुम वो होगी जो मेरे साथ आके मुलाकात करोगी। ये फातिमा ज़हरा अबू बकर सिद्दीक़ के घर जाके उन्हें अपनी फजीलत और खुशी जो है इसका इजहार कर रही हैं। तो फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 6 महीने रसूलुल्लाह के बाद हयात रहीं। रसूलुल्लाह इनसे बहुत मोहब्बत करते थे।